Bismillahirrahmanirrahim. Hello students, welcome to my channel. So today we are going to discuss the reduction, a named reaction which is called Clemmensen reduction. वैसे अगर जनरली हम बात करें तो हमारे पास दो तरह के रिडक्शंस होते हैं. एक को हम कहते हैं Clemmensen रिडक्शन और दूसरा हमारे पास होता है जिसको हम कहते हैं Wolff-Kishner रिडक्शन. Wolff-Kishner रिडक्शन, यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा तो थोड़ा सा नीचे करके लिख लेते हैं. वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन, ये वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन मतलब हमारे पास रिडक्शन की यहाँ पे टू टाइप्स आ जाती हैं. एक क्या है वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन, दूसरा हमारे पास है क्लीमेंसन रिडक्शन. अब ये दोनों जो रिडक्शंस हैं इसको हम यूज़ करते हैं टू रिड्यूस अल्डिहाइड्स और कीटोन्स. अब पहले इस पे बात कर देते हैं कि क्लीमेंसन रिडक्शन हमारे पास क्या है, इसके बाद हम वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन को पढ़ेंगे. तो क्लीमेंसन रिडक्शन में जिस तरह के इसके नाम से ही जाहिर है कि ये हमारे पास क्या है, एक नेम्ड रिएक्शन है, मतलब एक साइंटिस्ट के नाम पे है, नेम्ड रिएक्शन है. अब क्लीमेंसन के नाम पे जिसका पूरा नाम हमारे पास आ जाता है एरिक क्रिश्चियन क्लीमेंसन. ठीक है, एक साइंटिस्ट था जिसके नाम पे ये रिएक्शन है. तो क्लीमेंसन रिडक्शन के अंदर क्या होता है बच्चों, तो जिस तरह हमें पता है रिडक्शन हमारे पास क्या होता है, रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम कंपाउंड्स को रिड्यूस करते हैं. अब तीन तरह से कंपाउंड्स रिड्यूस होता है. एक, उससे हम ऑक्सीजन को लॉस करें, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसको हम रिडक्शन कहते हैं. या सेकंड नंबर पे हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, उस कंपाउंड के अंदर हम हाइड्रोजन को ऐड करें, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या होगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो ये तीन प्रोसेस अगर हो रहे हो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, किसी भी केमिकल प्रोसेस के अंदर, तो उसको हम कहेंगे रिडक्शन. अब क्लीमेंसन रिडक्शन जो है इसमें हम रिड्यूस करते हैं हम अल्डिहाइड्स या कीटोन्स को. तो पहली बात तो ज़हन में रख लें कि क्लीमेंसन रिडक्शन हमारे पास यूज़ होता है सिर्फ रिड्यूस करने के लिए, फॉर अल्डिहाइड्स इन कीटोन्स. इसमें सिर्फ हम अल्डिहाइड्स और कीटोन्स को रिड्यूस करेंगे. तो क्लीमेंसन रिडक्शन किसके लिए होगा, अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के लिए, सिर्फ अल्डिहाइड्स और कीटोन्स को हम रिड्यूस करेंगे. अब जब ये रिड्यूस होंगे तो ये रिड्यूस होके किस में जाएंगे, अल्केन्स में. किसमें, अल्केन्स में. अब अल्डिहाइड्स के पास भी हमें पता है कि क्या मौजूद है, कार्बोनाइल कार्बन मौजूद है. इसी तरह कीटोन के पास भी कार्बोनाइल कार्बन मौजूद है. तो हमने इस कार्बोनाइल कार्बन को रिड्यूस करना है. अब इसमें रिड्यूस क्या होगा, यहाँ से ये ऑक्सीजन लॉस होगा, यहाँ से भी ऑक्सीजन लॉस होगा, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन. मतलब इस ऑक्सीजन की जगह इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन आएंगे तो ये रिड्यूस हो जाएगा. ठीक है, तो रिडक्शन इसकी अल्डिहाइड्स और कीटोन्स रिड्यूस होंगे किस में, अल्केन्स में. और रिडक्शन के लिए हम क्या यूज करेंगे, उसका कार्बोनाइल कार्बन, अल्डिहाइड्स का भी और कीटोन्स का भी कार्बोनाइल कार्बन हम यूज करेंगे. तो कंपाउंड्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे. अब इसमें जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के अंदर, रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास क्या होता है, जिसको हम कहते हैं जिंक एमलगम. ये ZnHg, मतलब ये आपका Hg मरकरी आ गया, ये जिंक है. और किस में, HCl में, जो कंसंट्रेटेड HCl होगा, कंसंट्रेटेड HCl. उस सॉल्यूशन के अंदर हमने जिंक एमलगम को रिएक्ट करना होता है अल्डिहाइड्स और कीटोन्स को. तो ये रिएक्शन जो है ये मेटल की सरफेस पे यूज हो रहा है, यहाँ पे जिंक है, इसकी सरफेस पे यूज हो रहा है, और सोल्यूशन में आपका कंसंट्रेटेड HCl यूज होगा. तो तभी आपके अल्डिहाइड्स और कीटोन रिड्यूस होंगे अल्केन्स के अंदर. ठीक है, तो जर्नल हमारे पास देखो रिएक्शन ये है कि अगर हम लिख लें अल्डिहाइड्स में कोई भी एक अल्डिहाइड्स ले लेते हैं, मतलब हमारे पास है ये कंपाउंड है CH3 C डबल बॉन्ड OH. ठीक है, इस कंपाउंड्स को हम कहते हैं इथेनॉल. ठीक है, 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड से, तो इथेनॉल कहेंगे. इसको हमने रिड्यूस करना है क्लीमेंसन रिडक्शन के अंदर. तो इसमें हमारे पास ZnHg HCl ये सोल्यूशन होगा. तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा, CH3 CH2H, मतलब आपका क्या होगा, CH3 CH3. ये इथेनॉल किस में रिड्यूस हो गया, ईथेन में. इसका कार्बोनाइल कार्बन है ये रिड्यूस हो गया, ये हाइड्रोजन अपनी जगह पे आ गया, लेकिन इसमें ये ऑक्सीजन लॉस हो गया यहाँ से, और इसकी जगह क्या बन गया,
2 हाइड्रोजन इसकी जगह आ गए। इसी तरह अगर हम कीटोन्स को देख लें, ये हमारे पास एक कीटोनिक कंपाउंड है CH3, C डबल बॉन्ड O CH3। इसको हम रिड्यूस कर रहे हैं जिंक एमलगम HCl में, तो हमारे पास क्या बनेगा CH3 CH2 CH3 प्लस ये आपका बाई प्रोडक्ट्स बनेंगे जिसमें जिंक क्लोराइड्स होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे कार्बोनाइल कार्बन कीटोन के अंदर भी रिड्यूस हुआ, किस में, अल्केन्स में। तो ये ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम अल्डिहाइड्स और कीटोन्स को रिड्यूस करेंगे अल्केन्स के अंदर। इसको हम क्या कहते हैं, क्लीमेंसन रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, अब हम क्लीमेंसन रिडक्शन के मैकेनिज्म पे आते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या होगा क्लीमेंसन रिडक्शन का। तो इसमें मैकेनिज्म में इसके मैकेनिज्म में पहला स्टेप हमारे पास क्या है कि आपका जो जिंक है मेटल है, तो मेटल क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, जिंक क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो Zn+2 की फॉर्म में आ जाएगा, ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। एक तो जिंक है, दूसरा हमने कहा इसमें यूज होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसकी भी डिसोसिएशन होगी किस में, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में। ठीक है, ये आपका H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव बन गया। अब इसमें क्या होगा कि सबसे पहले स्टेप 1 के अंदर ये मैकेनिज्म हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैकेनिज्म के अंदर यहाँ पे हम लेते हैं अल्डिहाइड्स को। ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O H, ये हमारा इथेनॉल आ गया। अब इस इथेनॉल के साथ हमने क्या रिएक्ट करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे H पॉजिटिव लाते हैं। ठीक है, जो HCl डिसोसिएट हुआ था ये उसका H पॉजिटिव है, तो ये H पॉजिटिव आएगा यहाँ पे। तो हमें पता है कि इस ऑक्सीजन के पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, इस ऑक्सीजन के पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है, तो ये यहाँ से अटैक करेंगे इस H पॉजिटिव के ऊपर। ठीक है, तो जो ये इस H पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेंगे तो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O H, यहाँ पे ये आपका ऑक्सीजन पॉजिटिव हो गया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन फिर डोनेट कर दिया H। ठीक है, ये बन गया। अब नेक्स्ट में क्या होगा कि इसके ऊपर पॉजिटिव है। अब हमें यहाँ पे पता है कि जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या किए थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स उसने लॉस किए थे, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कार्बन पे अटैक करने के लिए। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन पे शिफ्ट होंगे। यहाँ पे हमें पता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन अटैच्ड है, तो ये अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, और इस कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान ये जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक होकर ऑक्सीजन पे चला जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 C OH H, और यहाँ पे पहले पॉजिटिव था पार्शियल पॉजिटिव, अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इसमें नेक्स्ट क्या होगा, हम डायरेक्टली इसी तरह मैकेनिज्म को प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्या होगा कि हमने एक दूसरा HCl मॉलिक्यूल यूज़ करना है, HCl। ठीक है, अब ये जो कार्बन है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मतलब यहाँ पे क्या बन गया, कार्ब एनाइन बन गया, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये कार्बेनाइन क्या करेगा नेगेटिव कि यहाँ से इस पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्लोरीन की साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे। हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 C OH H H। ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया। अब ये आपका कार्बेनाइन बना था, मतलब इस मैकेनिज्म में एक जगह पे आपके पास कार्बेनाइन बन रहा है, एक जगह पे क्या बन रहा है, कार्बेनाइन बन रहा है। अब नेक्स्ट क्या होगा कि दोबारा हमारे पास यहाँ पे बन गया था, पीछे इंटरमीडिएट बन गया था क्या, CH3 C OH H, मतलब हमारा अल्कोहल बन गया था। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ पे हम यूज़ करें दोबारा एक HCl मॉलिक्यूल, क्या यूज़ करेंगे, दोबारा एक HCl मॉलिक्यूल यूज़ करेंगे। अब जो हाइड्रोजन है यहाँ पे इस ऑक्सीजन का, तो ये ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये दोबारा इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस साइड पे शिफ्ट होंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 OH, दूसरा हाइड्रोजन भी इसके पास आ गया H
ठीक है। तो ये आपके ऊपर यहाँ पे इसके ऊपर सॉरी पॉजिटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन के ऊपर। अब क्या होगा कि ये तो स्टेबल मॉलिक्यूल की फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगा, किसकी फॉर्म में, H2O की फॉर्म में। यहाँ पे आपके पास एक प्रोडक्ट H2O भी बन रहा है। तो नेक्स्ट बनेगा CH3 C प्लस HH। देखो इस मैकेनिज्म के अंदर एक जगह पे हमारे पास कार्बेनाइन बन रहा था, एक जगह पे यहाँ पे क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन बन रहा है, कार्बोकेटाइन बन रहा है। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट हमने इसके साथ क्या करना है कि एक और HCl मॉलिक्यूल हम यूज करेंगे, HCl मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ पे HCl मॉलिक्यूल, उससे पहले सॉरी हम यहाँ पे यूज करेंगे Zn। तो Zn अपने इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा +2 तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे, तो ये हमारे पास दोबारा बन जाएगा कार्बेनाइन, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है, अब हम यूज करेंगे HCl मॉलिक्यूल्स को। ये H पॉजिटिव आपका आ गया HCl से, तो इस कार्बन के ऊपर ये जो नेगेटिव है ये यहाँ से H पॉजिटिव को लेगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 CHHH। मतलब स्टार्ट हमने किससे किया था, स्टार्ट हमने किया था इस कंपाउंड से, CH3 C डबल बॉन्ड OH, इस कंपाउंड से स्टार्ट किया था। प्रोडक्ट हमारे पास क्या बना, CH3 CH3, तो ये आपका अल्केन बन गया। इसी तरह ये अल्डिहाइड्स था, ये अल्केन बन गया। इसी तरह हम कीटोन्स को भी रिड्यूस करेंगे, सेम हमारे पास यही मैकेनिज्म यूज होगा कीटोन्स के लिए भी। तो इसमें क्या हुआ, सिंपल ये जो कार्बोनाइल कार्बन था, ये कार्बोनाइल कार्बन रिड्यूस हुआ अल्केन्स के अंदर। तो इस रिएक्शंस को हम कहते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। अब इसका जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं इसमें देख लें हमारे पास कितने HCl यूज हुए हैं। तो इसमें HCl हमारे पास, इसमें देखते हैं HCl कितने यूज हुए हैं और Zn कितने हैं। तो यहाँ पे देख लें, ये आपका एक Zn, एक HCl हो गया। ठीक है, ये 2 HCl हो गए, और 2 HCl, यहाँ पे ये 3 HCl हो गए। ठीक है, और यहाँ पे ये 4 HCl यूज हुए। ठीक है, 4 HCl और 2 Zn यूज हुए। तो क्या होगा, Zn+2 कितने यूज हुए थे, 2 प्लस HCl कितने यूज हुए थे, 4 Cl नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा 2 ZnCl2, जिंक क्लोराइड भी साथ में बन गया। तो इसमें रिएक्शन में क्या होता है कि रिएक्शन में आपका, अगर प्रॉपर मैं रिएक्शन लिखूं तो ये आपका अल्डिहाइड्स हैं या कीटोन्स हैं। ठीक है, ये रिड्यूस होंगे जिंक एमलगम HCl की मौजूदगी में। तो पूरा प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा, एक तो आपके पास बनेगा अल्केन प्लस 2ZnCl2 प्लस H2O, वाटर भी बन रहा है बाई प्रोडक्ट्स के अंदर। तो इस रिएक्शंस को हम कहते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। तो होप आप लोगों को टॉपिक समझ आई होगी। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।